हेलो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली की तरह शाम 5 बजे स्पेशल क्लास लेकर आ गए हैं, जिनमें हम आज देखने वाले हैं विशेषण और अव्यय। ठीक, तो 13 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं एसएससी हिंदी के लिए स्पेशल। ठीक है, उनको आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। और यह जो है आज का 14वां चैप्टर है। ठीक है, टोटल 15 चैप्टर हैं, जिनमें से 15वां चैप्टर जो है हमारे लिए या आपके लिए जो है वह गद्यांश से रिक्त स्थान भरने को आता है, या फिर जो है गद्यांश के थ्रू प्रश्न किया जाता है। तो वह जो है खास है, लेकिन उतना भी खास नहीं है। तो यह जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा ज़रूर देखिएगा। और आज से आपका एग्ज़ाम चालू है, आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए, हमारी दुआ आप सभी के साथ है। तो चलिए देखते हैं विशेषण और अव्यय। ठीक, तो देखिए विशेषण। ठीक है, तो विशेषण यहाँ पर पहले हम देखते हैं विशेषण क्या है। ठीक है, परिभाषा की बात करते हैं तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को विशेषण कहते हैं। तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको जो है विशेष्य कहते हैं। अर्थात शब्दों में विशेषण ऐसा विकारी शब्द है। कैसा है, तो ऐसा विकारी शब्द है जो हमेशा हर हाल में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण से संज्ञा का गुण अथवा विशेषता प्रकट होती है। इसके प्रयोग से जातिवाचक संज्ञा की व्यापकता जो है सीमित हो जाती है। ठीक, जैसे कुत्ता संज्ञा से कुत्ता जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है, पर काला कुत्ता कहने से केवल काले कुत्ते का बोध होता है, सभी तरह के कुत्तों का नहीं। यहाँ काला जो है क्या है, विशेषण है, कुत्ता जो है क्या है, संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा के साथ नामक, सा, रूपी, संबंधी आदि शब्द प्रयुक्त करके विशेषण बनाया जाता है। जैसे फूल सा शरीर है, फूल सा शरीर है यानी शरीर कैसा है, तो फूल जैसा। कर्ण नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, यानी कि जो पुत्र प्राप्त हुआ वह कैसा था, तो कर्ण जैसा था या कर्ण नाम का था। ठीक है, विशेषण का उपयोग जो है बिना संज्ञा के नहीं हो सकता है, यानी कि संज्ञा होना जरूरी है तब विशेषण प्रयुक्त होगा। गुण, संज्ञा और परिमाण के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के जो है 4 भेद होते हैं। कितने, तो 4 भेद होते हैं। एक होता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, एक होता है गुणवाचक विशेषण, एक होता है संख्यावाचक विशेषण, और एक होता है परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, तो यह जो सार्वनामिक विशेषण है इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर आगे देखते हैं सार्वनामिक विशेषण क्या होता है या संकेतवाचक विशेषण क्या होता है। तो देखा जाए तो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण में क्या होगी, संख्या से संबंधित होगी, या संकेत से संबंधित होगा। निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें मैं तू होता है के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पूर्व आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, निजवाचक और पुरुषवाचक जो सर्वनाम मैं और तुम है, ठीक है, के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पूर्व आते हैं तब सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त होता है। यह आदमी अच्छा नहीं है, वह नौकर जो है नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, आदमी के पहले यह, नौकर के पहले वह। ठीक है, उपर्युक्त उदाहरणों में आदमी और नौकर के संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में यह वह सर्वनाम आए हैं, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा है गुणवाचक विशेषण। क्या है, गुणवाचक विशेषण है जिन विशेषणों से संज्ञा के गुण, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, ठीक है, दशा आदि रूप का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषणों में इनकी संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, कुछ मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं। स्थान के रूप में भी विशेषण हो सकता है गुणवाचक, रंग के रूप में भी हो सकता है, काल के रूप में यानी कि समय के रूप में भी हो सकता है,
दशा या अवस्था के रूप में भी हो सकता है, आकार के रूप में भी हो सकता है, ठीक है, गुण के रूप में भी हो सकता है, विचार दृष्टि के रूप में भी हो सकता है। ये सभी गुणवाचक विशेषण से संबंधित हैं। छोटा सा, बड़ी सी, पीला सा, ये विचार दृष्टि से संबंधित हैं। अगला है यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या प्रदर्शित होती है, संख्या प्रदर्शित होती है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 दिन, 4 कुत्ते, 10 गुने लोग, पंचम वर्ण आदि। संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 2। कितने? 2। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। संख्यावाची विशेषण में निश्चित और अनिश्चित संख्यावाची शब्द होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण है, इस विशेषण से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है, निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे 2 लड़के, 4 लोग, 20 रुपया आदि, ठीक है। क्रमबोधक, अब ये जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, इसके भी भेद हैं। कितने भेद हैं? तो वैसे हम लोग जानते हैं 5 यहाँ पर दिखा है, ठीक है, 6 भी कहीं कहीं आपको दिख जाता है, ठीक। तो देखिए, क्रम बोधक हो गया, ठीक है, आवृत्ति बोधक हो गया, समुदाय बोधक हो गया, प्रत्येक बोधक हो गया, गणना बोधक हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्रम बोधक में देखिए पहला, दूसरा, तीसरा। आवृत्ति में क्या है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ठीक है। समुदाय में 3, 4, 5, प्रत्येक में 1, 1, हर एक। गणना बोधक में 1, 2, 9, ठीक है, 1, 2, 9, 1000 आदि, ठीक है। इसमें भी पूर्णांक है और अपूर्णांक है, ठीक। चलिए, अब यहाँ पर जो है एक होता है समुच्चयवाचक, ठीक है। समुच्चयवाचक में क्या होता है? दर्जन हो गया, जोड़ा हो गया, शताब्दी हो गया, वो छा हो जाएगा तब क्या? जो निश्चित संख्यावाची विशेषण है, ठीक है। अब यहाँ पर जो गणना बोधक है, इनमें पूर्णांक बोधक है, अपूर्णांक बोधक है, ठीक। उसके बाद आता है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। इसमें वस्तु की संख्या का निश्चित बोध नहीं होता है। कैसा? निश्चित बोध नहीं होता है। कई, बड़े, कितने, कम, थोड़ा आदि, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसी पदार्थ या वस्तु की मात्रा, परिमाण, नाप या तौल का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सारा दूध, थोड़ा घी इत्यादि। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं परिमाणवाचक विशेषण के, ठीक है। एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। निश्चित में क्या होता है? 3 किलो अनाज, 4 मीटर कपड़ा, 4 किलो आलू, ठीक है। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है? तो वो जो है किसी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की अनिश्चित मात्रा, परिमाण या नाप तौल का बोध कराने वाले शब्दों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे थोड़ा अनाज, कुछ फल, बहुत सारा धन आदि, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो है हम लोग विशेषण को देख लिए। अब इनसे जो है संबंधित जो प्रश्न होंगे MCQ बेस्ड, वह अभी देखेंगे अव्यय पढ़ने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अव्यय। तो अव्यय जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक से मिलकर कारक से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। जिन शब्दों से जो है क्या होता है? जिन शब्दों में लिंग और वचन और कारक से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, तथा शब्द रूप सदैव एक से बने रहते हैं, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। यानी अव्यय या फिर उनको क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। चूंकि इनका व्यय जो है नहीं होता अतः ये अव्यय है। सलमान धीरे चलता है, तुम धीरे चलते हो। इसमें धीरे शब्द जो है सभी अवस्थाओं में एक समान है, तो यह क्या है? एक अव्यय है, ठीक है। यानी कि जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, जिन शब्दों में वह क्या कहे जा सकते हैं, तो उनको जो है अव्यय कहा जा सकता है, ठीक है, उनमें परिवर्तन ना होता हो। अव्यय के भेद। अव्यय के जो है सामान्यतः 4 भेद होते हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो यह जो है अव्यय के भेद हैं, ठीक है, 4 भेद हैं। अब यहाँ पर देखिए क्रिया विशेषण जो अव्यय है, जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट या प्रदर्शित करते हैं, अर्थात जिस अव्यय से क्रिया विशेषण
या फिर अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट होती हो, उसे क्रिया विशेषण जो है कहते हैं। जितेंद्र तेज दौड़ता है, राज जो है अभी टहलता है। यहाँ क्रिया दौड़ना और टहलना की विशेषता क्रमशः तेज और अभी है, अतः ये जो है क्या है, क्रिया विशेषण है। टहलना को हम बदल नहीं सकते, दौड़ना को जो है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है तेज को नहीं बदल सकते और अभी को नहीं बदल सकते, इसलिए यहाँ पर क्या है, अव्यय है। किस प्रकार का, तो क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक, अगला यहाँ पर पॉइंट है, इसके अतिरिक्त क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता को भी प्रकट करता है। शिव कुमार बहुत धीरे चलता है। ठीक है, इस उदाहरण वाक्य में जो है बहुत क्रिया विशेषण है, वहीं यह जो है दूसरे क्रिया विशेषण धीरे को भी विशेषता प्रकट कर रहा है। ठीक है, क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के जो है कितने भेद हैं, तो 4 भेद हैं। कितने भेद हैं, तो 4 भेद हैं। किस किस आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो क्रिया विशेषण के जो हैं कितने भेद हैं, तो 4 भेद हैं। देखिए, स्थितिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, और क्या है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, चलिए अगला पॉइंट आता है संबंध बोधक क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से प्रदर्शित करता है, वह संबंध बोधक जो है कहलाता है। अर्थात जो संबंध का बोध कराए वह संबंध बोधक कहलाता है। अनुकूल, आसपास, अनुसार, और इत्यादि। यदि वाक्य में संज्ञा ना हो तो वही अव्यय जो है क्रिया विशेषण कहलाएगा। ज्ञान के बिना जो है किसी का काम नहीं चलता, तो यहाँ पर बिना में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। दिन भर घूमना अच्छा नहीं होता, तो यहाँ पर भर में भी जो है क्या है, तो अव्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो उपयुक्त उदाहरण वाक्य में बिना और भर संबंध बोधक अव्यय हैं। इन वाक्यों में बिना शब्द ज्ञान संज्ञा का संबंध चलता क्रिया से जोड़ता है। इसी तरह भर दिन को जो है घूमना क्रियार्थक संज्ञा से जोड़ता है। संबंध बोधक के जो है भेद, तो संबंध बोधक अव्यय के जो है कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं। कितने, तो प्रयोग के आधार पर जो है 2 भेद हैं। एक संबंध बोधक संबद्ध संबंध बोधक अव्यय, ठीक है, और दूसरा है अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। ठीक, व्युत्पत्ति के आधार पर जो है संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं। मूल संबंध बोधक अव्यय और यौगिक संबंध बोधक अव्यय। ठीक, चलिए अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के 13 भेद निम्नलिखित हैं। ठीक है, अर्थ के अनुसार कितने भेद हैं, तो 13 भेद हैं। ठीक, किसके, तो संबंध बोधक अव्यय के। ठीक, अगला यहाँ पर है पॉइंट जो है इन सभी 13 के बारे में दिया गया है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर इनका अध्ययन कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। ऐसे अव्यय जो 2 शब्दों अथवा 2 वाक्यों को जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे मैं आया और वह चला गया, तो यहाँ पर और से जोड़ा गया। ठीक है, समुच्चय, यहाँ और समुच्चय बोधक अव्यय है क्योंकि मैं आया और जो है वह चला गया को जोड़ता है। इसी तरह समुच्चय बोधक अव्यय 2 पदों को भी जोड़ता है। जैसे 9 और 2 11 होते हैं, 9 और 2 11 होते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक के भेद, समुच्चय बोधक के भेद, तो समुच्चय बोधक अव्यय के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं तथा इनके अपने उपभेद भी हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इनमें देखिए समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और जो है इसके जो है कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 भेद होते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के। और दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, और इसके भी जो है कितने भेद होते हैं, तो 4 उपभेद होते हैं। ठीक है, 4 उपभेद होते हैं। अब यहाँ पर हम आखिरी जो है अव्यय वह चौथा कौन सा है, तो विस्मयादि बोधक अव्यय है। ठीक है, इसमें क्या है,
जिन वाक्यों में आश्चर्य की बात हो, हर्ष की बात हो, शोक की बात हो, घृणा की बात हो, यहाँ पर जो है आदि के भाव व्यक्त होते हैं। किसमें? विस्मयादि बोधक अव्यय में। ठीक है, जैसे अरे ये तुमने क्या किया, तो इसमें अरे विस्मय प्रकट कर रहा है तथा इनका अपने वाक्य या किसी पद से कोई संबंध नहीं है। विस्मय आदि बोधक अव्ययों का व्याकरण में कोई विशेष महत्व जो है वह क्या है? नहीं है। इनका प्रयोग मनोभावों को तीव्रता से प्रकट करने के लिए होता है। जैसे तुम क्या करोगे, हाय तुम क्या करोगे, इसके साथ भेद जो है निम्नलिखित है। विस्मयादि बोधक अव्यय के साथ भेद जो है वह क्या है? निम्नलिखित है। तो यहाँ पर देखिए हर्ष बोधक, आश्चर्य बोधक, स्वीकार बोधक, तिरस्कार बोधक, शोक बोधक, अनुमोदन बोधक, संबोधन बोधक। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आते हैं कहाँ पर? तो जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है, SSCGD में, उनके बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कहता है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का जो है उचित प्रयोग नहीं किया गया है? संख्यावाचक का जो है उचित प्रयोग नहीं किया गया है। तो देखिए, दुर्घटना में पहलवान को अधिक घाव हो गए हैं। ठीक है, संख्यावाचक का प्रयोग जो है नहीं किया गया है। हमारी बगिया में कुछ अधिक वृक्ष हो गए हैं। महात्मा गांधी बहुत थोड़े कपड़े पहनते थे। नव्या के काले बाल हैं। तो यहाँ पर जो है क्या है? ऑप्शन जो डी है ना, इसमें किसी भी प्रकार के संख्यावाची विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, विशेषण शब्द का उदाहरण है। विशेषण शब्द का जो है इसमें उदाहरण है। तो देखिए, समाज नहीं है, सामाजिक होता तो ठीक होता। भारत नहीं, भारतीय होता तो ठीक था। ठीक है, धन नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो है भारतीय, ऑप्शन जो सी है वह आपका सही हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं है। छत पर 4 सफ़ेद, ठीक है। कक्षा में 4 छात्र, ठीक है। कुछ खिलाड़ी, ठीक है। भव्या का जो है स्वभाव अच्छा है, तो उसका स्वभाव कैसा है? तो अच्छा है। तो ये गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है, तुलनावाचक विशेषण की उत्तमावस्था के अशुद्ध रूप का जो है उपयोग हुआ है। तुलनावाचक विशेषण, ठीक है। तो यह तुलनात्मक विशेषण होता है, यानी डिग्री जिसको बोलते हैं, उनमें जो है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव यानी कि PCS का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका जो तुलनात्मक यहाँ पर देखिए, इन सब में से तुम सबसे सुंदर हो, यहाँ पर तुलना की गई है। ठीक है, दूसरा देखते हैं जो वाक्य है, उसका स्वभाव जो है कोमलतम है। कोमलतम है ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उसका स्वभाव, इसकी तुलना किसी से नहीं की गई है। सभी महासागरों में प्रशांत महासागर, यानी सभी महासागरों में प्रशांत महासागर की विशेष जो है तुलना की गई है। हल्क सबसे ज़्यादा बलवान है, यानी कि कई सारे लोग हैं, उनमें हल्क जो है सबसे ज़्यादा बलवान है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका सही है। संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं हुआ है, तो यह किसका खरगोश है? तो यहाँ पर जो है संख्या नहीं है। दिल्ली के पास यमुना में जो है जरा सा पानी यानी थोड़ा सा। मेरा गाय थोड़ा दूध देता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, गौरव के पास थोड़ी सी भूमि बची हुई है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। अगला है यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण शब्द नहीं है। सार्वनामिक शब्द विशेषण नहीं है। ऐसा, ठीक है, ऐसा, उसके बाद जो है तुम्हारा और जैसा, ऐसा वैसा तुम्हारा जैसा, ठीक है, ये सभी सार्वनामिक विशेषण है, लेकिन मैं जो है यह सार्वनामिक विशेषण नहीं है।
एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है वह कौन सा वाक्य है? ठीक, राधा के लंबे बाल हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। किस वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? उसका घोड़ा कैसा है? सुंदर है, ऑप्शन ए सही है। किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो उनको जो है विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, ऑप्शन बी। कौन सा एक शब्द विशेषण शब्द नहीं है? कौन सा एक शब्द विशेषण शब्द नहीं है? तो आप जो है यह एक विशेषण शब्द नहीं है। एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है, वह वाक्य जो है वह कैसा वाक्य है? तो जो है वह अच्छा लड़का है, यहाँ पर विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है कि गुणवाचक, ठीक है, गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है, तो नीरज दिल्ली में रहता है, ऑप्शन जो बी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है, एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया, ऑप्शन बी सही है। क्रिया से बना एक विशेषण शब्द है, क्रिया से बना एक विशेषण शब्द है, वह कौन सा है? तो लड़ना से लड़ाकू होता है। ठीक है, ऑप्शन ए। अनु बहुत सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर जो है रेखांकित शब्द क्या है? तो रेखांकित शब्द को जो है क्या कहेंगे? यहाँ पर प्रविशेषण कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? प्रविशेषण। ठीक, यहाँ पर देखिए अनु जो है क्या है? सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर सुंदर विशेषता हो जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है विशेषण के पहले भी जो है विशेषण का प्रयोग कर दिया गया है, इसलिए इसको प्रविशेषण कहते हैं, ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? संख्यावाचक जो है विशेषण का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन ए लगातार। ठीक है, यहाँ पर दोगुना में भी संख्या है, पहले में भी संख्या है, बहुत सारे में संख्या है। ठीक, नेक्स्ट है एक वाक्य में विशेषण का जो है उचित प्रयोग किया गया है, एक वाक्य में जो है विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर किस वाक्य में? मीठा फल खाओ, ऑप्शन डी आपका सही है। तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा, उपयुक्त वाक्य में जो है प्रयुक्त तब फिर समानार्थक क्रिया विशेषण के लिए सही अर्थ जो है वह क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में तब का अर्थ उस समय और फिर का अर्थ दोबारा, ऑप्शन जो बी है आपका वह सही है। ठीक है, एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, वह कौन सा है? तो घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, वह कौन सा है? कि वह अब धीरे धीरे चलेगा, वह अब धीरे धीरे चलेगा, ऑप्शन ए। ठीक, एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, वह कौन सा है? सीता यहाँ आ रही है, सीता यहाँ आ रही है, ऑप्शन सी आपका सही है। एक वाक्य संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, ऑप्शन डी, जहाँ आप पढ़ेंगे वहाँ मैं भी पढ़ूंगा, ऑप्शन डी। ठीक, क्रिया विशेषण शब्द नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही है, पुस्तक। ठीक है, पुस्तक। अगला है यहाँ पर कौन सा एक वाक्य जो है संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, वह कौन सा वाक्य है? तो वह जो वाक्य है, जब आप आज्ञा देंगे तब मैं उठूंगा, ऑप्शन डी। ठीक, एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, वह कौन सा वाक्य है? तो ऑप्शन डी, अशोक कल खेलेगा, क्या करेगा? अशोक कल खेलेगा। कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, अब उठ भी जाओ, ऑप्शन डी सही है। पौनः पुण्य बोधक क्रिया विशेषण के उदाहरण जो है वह गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है, निकट, उस तरफ, परसों, यह आपका जो है गलत हो जाता है। ठीक है, अगला है कि कौन सा विकल्प स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो बाएं,
ठीक है, ऊपर, भीतर, ये सभी स्थान को दिखा रहा है, लेकिन जो तेज है यह स्थान को नहीं संदर्भित कर रहा है। शब्द विचार की दृष्टि से क्रिया विशेषण शब्द है तो जो है अविकारी शब्द है। कैसा शब्द है? क्रिया विशेषण जो है एक अविकारी शब्द है। शब्द जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण जो है केवल, कदाचित, शायद हैं। ऑप्शन डी, ठीक है। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण शब्द नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है क्या करेक्ट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, किशुन बहुत तेज दौड़ता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा? क्रिया विशेषण और अव्यय को देखा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके एक प्यारा सा ज़रूर जवाब दीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।